हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा लेक्चर है बहुत बड़ी स्कीम जो मॉडिफिकेशन थी लेगिमर स्कीम में। इसमें सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी बरी ने की वो क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सर्टेन एटम्स की उन्होंने उसे डेवलप किया और एक सीरीज़ अरेंजमेंट बनाई और स्टडी मिशन की स्पेक्ट्रा ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स जो थे। सबसे पहले उन्होंने बेरिलियम को रखा, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन। ये तो इसे हम बोल बरी यानी एक सीरीज़ के हिसाब से उन्होंने रखा 13, 14, 15, 10, 11, 12, 4, 6, 8, 5 इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीरीज जो पैटर्न फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ईच ऑर्बिट कंटेन वो 2 इन n2 होगा, यानी n का स्क्वायर होगा नंबर का। अगर उसमें 4 होंगे तो 34 होंगे, 3 होंगे तो 18 होंगे, 2 होंगे तो 8 होंगे, अगर 1 होगा तो 2 होगा। दूसरा दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिट इज 8 इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट आउटर मोस्ट 18 तक हो सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एन ऑर्बिट टू बी completed बिफोर एन अदर commences to be formed. In fact, new orbit begins with outermost orbit attains 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये कोई शर्त ज़रूरी नहीं थी कि पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल हो फिर दूसरे के ऊपर ऑर्बिट बने। द outermost orbit can't have more than 2 electrons, the next outermost can't have more than 8 so long the inner orbit in each not receive maximum electron are required by rule number 1। सो यहाँ पे कुछ शेल्स हैं KLMN, जैसे आप देख रहे हैं के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल के अंदर 8 ही आएंगे, एम के अंदर 18 ही आएंगे और फोर्थ के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। DP के अंदर वो सेम था। कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन का बुनियाद था, बेसिक था इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन का। उसके बाद जीमन इफेक्ट 1896 जीमन डिस्कवर द स्पेक्ट्रिकल लाइंस आर स्पिल्ड अप टू कंपोनेंट्स वेयर द सोर्स इमिटिंग लाइंस प्लेस इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। जो मैग्नेटिक इफेक्ट था बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइंस को उसे हम जीमन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट साइंटिस्ट जीमन ने उन्हें क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कैपेबल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड पोल पीसीस के थ्रू उन्होंने की। डिस्चार्ज ट्यूब जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जीमन जो था डोनेटेड व्हेन यू व्यू डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर अप्लाइड फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। इन ऑर्डर जीमन इफेक्ट लेस कंसर्न मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हमें पर्टिकुलर ऑर्बिट प्रोडिंग करना होगा एंगुलर मोमेंटम में। द मोशन ऑफ एन ऑर्बिट इक्विवेलेंट होगा द करेक्ट वैल्यूज ऑफ एनर्जीज ऑब्टेन्ड, वो m2 पाई जो है एंगुलर मोमेंटम की जो है उस निशानी के तहत होगा। जीमन शिफ्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उसके ऊपर होगी, वैलिडिटी उसकी क्या होगी और उसके डी लाइन क्या होगा। सो ये हमारे का लास्ट लेक्चर था। बेसिकली ये कैलकुलेशन है कि डी जो है सोडियम स्पेक्ट्रम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इलिस्ट्रेट कर रहे हैं। लॉन्टेज थ्योरेटिकली डिप्रीव ये इक्वेशन थी, बाद में से अपडेट किया गया, लेकिन जो जीमेन था उसमें क्या था कि if a current carrying in a loop of wire placed in a magnetic field it experiences torque and the energy of the system depends upon the orientation of loop respect to magnetic field। यानी अगर उसके ऊपर लूप होगा, वायर का लूप यानी एक पूरा ट्रन जिसे हम बनाते हैं, वो ट्रन के ऊपर ही उसका सारा इफेक्ट डिपेंड करेगा किसी भी अगर मोमेंटम के अंदर वो फील्ड के अंदर हो तो। सो बेसिकली ये उसका एक थीम वर्क था जिसे हम कहते हैं, जो इंट्रोडक्शन इसका काम था। सो ये हमारे टॉपिक लास्ट था। थैंक यू।